अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो इंडेफिनेट प्रोनाउन पर बेस होने वाली है। आज हम इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन से ही बनाएंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास जगह के बारे में बात ना करें, वो होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम जानते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। देखें, आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, दूसरे वाला है समवन इज़ प्लेइंग। तो पहले वाला सेंटेंस देखें, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, हमें पता है वो खेल रहा है। लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस देखें, कोई खेल रहा है जिसके बारे में पता नहीं है लेकिन कोई खेल रहा है। तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन का सेंटेंस है। तो अब तकरीबन आप समझ चुके होंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। आपके सामने जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर किया जाता है। तो चलिए इनके मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले है समवन, जिसका मतलब है कोई। दूसरा है नो वन, जिसका मतलब है कोई नहीं। तीसरा है एनीथिंग, जिसका मतलब है कोई भी। चौथा है नथिंग, जिसका मतलब है कुछ नहीं। पांचवा है एवरीथिंग, जिसका मतलब है हर कोई, कोई भी या सब। छठा है एनीवन, जिसका मतलब है कोई, कोई भी या किसी। सातवां है एवरीथिंग, जिसका मतलब है हर कोई, कोई भी या किसी। आठवां है समथिंग, जिसका मतलब है कुछ भी। इनमें चार ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको एक और तरीके से बोला जाता है। वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि उनको किस तरीके से बोला जाता है। अब आपके सामने वो प्रोनाउन है जिनको दो तरह से बोला जाता है लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। जैसे कि सबसे पहले समवन, समबड़ी। आप समवन भी बोल सकते हैं और समबड़ी भी बोल सकते हैं, सेंस एक ही होगा, कोई। दूसरा है नो वन या नो बड़ी। आप नो वन भी कह सकते हैं, नो बड़ी भी कह सकते हैं, कोई नहीं के सेंस में। तीसरा है एवरीवन, या आप बोल सकते हैं एवरीबडी। चौथा है एनीवन, या आप बोल सकते हैं एनीबडी। तो इस तरह आप ये जो चार हैं इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समथिंग का इस्तेमाल, जिसका मतलब है कुछ, कोई नामालूम चीज़ या बात। सेंटेंस नंबर 1 है इधर कुछ गड़बड़ है। इधर कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग हियर। समथिंग इज रॉन्ग हियर। सेंटेंस नंबर 2 है इधर कुछ चल रहा है। इधर कुछ चल रहा है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? May I ask you something? May I ask you something? Sentence number 4, मेरे पेट में गड़बड़ है। Something is wrong in my stomach. Something is wrong in my stomach. Sentence number 5 देखिए, इस डब्बे में कुछ है। There is something in this box. There is something in this box. Sentence number 6, मैंने कुछ कहने के लिए इशारा किया। I gestured to say something. I gestured to say something. अब हम देखते हैं nothing, जिसका मतलब है कुछ नहीं। सेंटेंस नंबर 1 है मेरे पास कुछ नहीं है। I have nothing. I have nothing. सेंटेंस नंबर 2, कुछ नहीं उसने कहा। कुछ नहीं उसने कहा। Nothing she said. Nothing she said. सेंटेंस नंबर 3 देखिए, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। I have nothing to do. I have nothing to do. आपने देखा कि nothing का इस्तेमाल हमने किया सेंटेंस में कुछ नहीं के सेंस में। आप भी इसी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं उसने कहा, कुछ नहीं वो बोला। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो nothing के फॉर्मेशन से बनाए जाते हैं कुछ नहीं के सेंस में। सेंटेंस नंबर 4 है इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। He had nothing to eat. He had nothing to eat. सेंटेंस नंबर 5 है ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। Nothing like that what you are thinking. Nothing
like that what you are thinking। हमारा अगला डेफिनेट प्रोनाउन है someone, जिसका मतलब है कोई या किसी। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है। someone is at the door, someone is at the door। सेंटेंस नंबर 2, ये किसी को दे दो, यानी ये किसी को दे दो। give it to someone, give it to someone। सेंटेंस नंबर 3, कोई तुमसे मिलने आया है, someone has come to see you, someone has come to see you। सेंटेंस नंबर 3 में आपने देखा कि हमने मिलने के लिए सी का इस्तेमाल किया। सी का इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी से मिलना हो, किसी डॉक्टर से, किसी वकील से, किसी जज से, तो ऐसी सूरत में सी का इस्तेमाल मिलने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं कहूँ आई केम फॉर सी द डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आया, तो सी का इस्तेमाल मिलने के लिए किया जाता है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, मुझे कोई तंग कर रहा है, someone is bothering me, someone is bothering me। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, you need someone's help, you need someone's help। तो जैसा कि आपने देखा कि someone का इस्तेमाल हमने सेंटेंस में किया, कोई या किसी, कोई आता है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ऐसी सेंस में someone का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के सेंटेंस बनाने में। नेक्स्ट हमारा है no one, कोई नहीं। no one का इस्तेमाल कोई नहीं के सेंस में किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस नंबर 1, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, no one has listened to me, no one has listened to me। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, दरवाजे पर कोई नहीं है, दरवाजे पर कोई नहीं है, no one is at the door, no one is at the door। सेंटेंस नंबर 3, अंदर कोई नहीं है, no one is inside, no one is inside। no one का भी इस्तेमाल आप इस तरह के सेंटेंस में बना सकते हैं, कोई नहीं मेरी बात सुनता, कोई नहीं वहाँ है, कोई नहीं वहाँ गया, कोई नहीं देख रहा। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो no one के फॉर्मेशन से बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 4 है, कोई भी इस बारे में नहीं जानता, no one knows about this, no one knows about this। सेंटेंस नंबर 5 है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, there is no one who does not have mobile, there is no one who does not have mobile। हमारा अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन है everyone, जिसका मतलब है हर कोई, हर एक या सब। जैसा कि हम जब दफ्तर जाते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि सबको सुबह बखैर। सेंटेंस नंबर 2, हर कोई मेरी तरह नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लाइक मी, नॉट एवरीवन इज लाइक मी। सेंटेंस नंबर 3, हर एक परेशान नजर आता है, हर एक परेशान नजर आता है, एवरीवन लुक्स अपसेट, एवरीवन लुक्स अपसेट। तो आपने देखा कि पहले सेंटेंस में हमने सब का इस्तेमाल किया, दूसरे वाले सेंटेंस में हमने हर कोई का इस्तेमाल किया, तीसरे वाले सेंटेंस में हमने हर का इस्तेमाल किया, यानी कि हर एक का इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर 4, हर एक को रेस्ट की ज़रूरत है, एवरीवन नीड्स रेस्ट, एवरीवन नीड्स रेस्ट। सेंटेंस नंबर 5, सब काम में मसरूफ़ हैं, यानी कि सब काम में मसरूफ़ है, एवरीवन इज़ बिजी इन वर्क, एवरीवन इज़ बिजी इन वर्क। सेंटेंस नंबर 6, मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन फ्रॉम टू मी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन फ्रॉम टू मी। तो गाइज आपने देखा कि हमने एवरीवन का इस्तेमाल सेंटेंस में कितनी आसानी से किया और कितनी आसानी से इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, हर कोई, हर एक, सब के सेंस में एवरीवन का इस्तेमाल। नेक्स्ट है एवरीवन, जिसका मतलब है कोई, कोई भी या किसी। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, कोई भी उठा लो, सब एक जैसे हैं, पिक अप एनीवन, ऑल आर द सेम, पिक अप एनीवन, ऑल आर द सेम। सेंटेंस नंबर 2, क्या किसी का पर्स खो गया है, क्या किसी का पर्स खो गया है, हैज़ एवरीवन लॉस्ट द वॉलेट, हैज़ एवरीवन लॉस्ट द वॉलेट। सेंटेंस नंबर 3, अगर कोई आए तो इसे इंतज़ार करना होगा, इफ़ एनीवन कम्स he'll have to wait, इफ़ एनीवन कम्स he'll have to wait। तो आपने देखा कि
पहले सेंटेंस में हमने कोई का इस्तेमाल किया, दूसरे सेंटेंस में हमने किसी का इस्तेमाल किया और तीसरे सेंटेंस में कोई का यानी कि कोई भी का इस्तेमाल हमने किया। तो आप भी इस तरह के सेंटेंस एनीवन के बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है एवरीथिंग यानी सब कुछ या हर। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, मुझे सब कुछ पता है। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 2, हर चीज़ की कोई हद होती है। एवरीथिंग हैज़ ए लिमिट, एवरीथिंग हैज़ ए लिमिट। सेंटेंस नंबर 3, सब कुछ उलट पुलट हो गया। एवरीथिंग वॉज टर्न अपसाइड डाउन, एवरीथिंग वॉज टर्न अपसाइड डाउन। सेंटेंस नंबर 4, वो हर बात जानता है। ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 5, तुम्हारी हर बात झूठी है। एवरीथिंग यू से ए लाई, एवरीथिंग यू से ए लाई। सेंटेंस नंबर 6 है, तुम्हें खोया तो लगता है सब कुछ खो दिया। यू लॉस्ट, आई फेल्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यू लॉस्ट, आई फेल्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। एवरीथिंग के सेंटेंस नंबर 7, हर चीज़ खराब हो गई। एवरीथिंग इज गॉट बैड, एवरीथिंग इज गॉट बैड। सेंटेंस नंबर 8, पैसा सब कुछ नहीं होता। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 9, मेहनत करके तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। यू कैन अचीव एवरीथिंग बाय वर्किंग हार्ड, यू कैन अचीव एवरीथिंग बाय वर्किंग हार्ड। सेंटेंस नंबर 10, मैंने तुम्हें सब कुछ बख्श दिया। आई गिव यू एवरीथिंग, आई गिव यू एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है। सेंटेंस नंबर 11, मेरे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 12, हर चीज़ के तुम जिम्मेदार हो, हर चीज़ के तुम जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो आपने देखा कि सब कुछ या हर चीज़ के लिए हमने एवरीथिंग का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंस बनाए। इससे पहले हमने देखा एवरीथिंग, अब जानते हैं एनीथिंग, कुछ भी। कुछ भी के सेंस में एनीथिंग। सेंटेंस नंबर 1 है, वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। सेंटेंस नंबर 2, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर यू से एनीथिंग, थिंक बिफोर यू से एनीथिंग। एनीथिंग के सेंटेंस नंबर 4, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। सेंटेंस नंबर 5, मुझे कुछ भी दे दो, यानी कि मुझे कुछ भी दे दो। गिव मी एनीथिंग, गिव मी एनीथिंग। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नए लेसन, एक नए सब्जेक्ट के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।